नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो 30 साल बाद लौटी चंद्रकांता। जी हां, हमारा खास कार्यक्रम 30 साल बाद लौटी चंद्रकांता है। जी हां, 90 के दशक में धमाल मचाने वाली चंद्रकांता की कहानी के बारे में आप सबने तो सुना होगा। कई लोगों ने तो इसे कहानी को टीवी पर देखा भी होगा, लेकिन शायद आज की युवा पीढ़ी चंद्रकांता के बारे में इतना नहीं जानती। ऐसे में इंडिया डेली की टीम चंद्रकांता से जुड़े ऐतिहासिक किले पर पहुंची और एक बार फिर रहस्य, रोमांच और जादू की दास्तान के बारे में जानने की कोशिश की गई। यह किला है चुनार का किला। कहा जाता है कि इस किले में कई ऐसे रहस्य हैं जिसने लोग सदियों से अनजान हैं। जैसे कि आप किले के अंदर जाते हैं, आपको एक अलग ही तिलस्मी शक्ति का एहसास होता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चंद्रकांता सीरियल 90 के दशक में हर इंसान के दिलों पर छाया था। एपिसोड के शुरू होने से पहले ही बच्चे, युवा, बुजुर्ग टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाते थे। ये रहस्य, रोमांच, विस्मय और जादू की रोमांचक दास्तानों से भरा था। इंडिया डेली अब 30 साल बाद आपको फिर वही रहस्य, रोमांच, विस्मय और जादू की दास्तान बताएगा, क्योंकि चंद्रकांता लौट आई है। इंडिया डेली की टीम उस किले पर पहुंची जो चंद्रकांता के इतिहास से जुड़ा है। चंद्रकांता की ऐतिहासिक कहानियों और दास्तानों से जुड़ा ये किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, जो चुनार किले के नाम से जाना जाता है। ये अनोखा और अद्भुत किला बूढ़ा हो गया है। दीवारें वक्त के थपेड़ों को झेलते झेलते पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अपने 5000 साल के इतिहास को बताते हुए आज भी सम्मान के साथ खड़ी है। लोग चुनार किले को तिलस्मी किले के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये किला चंद्रकांता के तिलस्म से जुड़ा है। चुनार के किले का इतिहास बेहद गहरा और संजीदा है। ये किला बीते युग की शानदार यादगारों को समेटे है। कहा जाता है कि एक समय में चंद्रकांता के दादा का ही चुनार के किले पर एक छत्र राज चलता था। चंद्रकांता सोनभद्र के महाराजा जय सिंह की बेटी थी। रानी चंद्रकांता को बचपन में ही नौगढ़ राज्य के राजकुमार से प्यार हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए चंद्रकांता पूरी दुनिया से लड़ बैठी। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी दुश्मनी के चलते पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज भी इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है, और ये किला राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी का ही गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चुनार किला हजारों साल से इतिहास का अमिट मूक दर्शक बना हुआ है। कभी इस किले पर मुगलों का राज रहा, तो कभी इस किले पर ब्रिटिश झंडा लहराया। लेकिन चुनार किले में सबसे ऐतिहासिक है राजा भृतहरि का समाधि स्थल। यूं तो राजा भृतहरि ने देश भर में अलग अलग स्थानों पर कठिन तपस्या की, लेकिन उन्होंने अपने प्राण चुनार किले में ही त्यागे थे, और आज भी उनका जो ये समाधि स्थल है वो वहां पर बना हुआ है। रोजाना हजारों लोग नमन करने के लिए पहुंचते हैं। अपने दर्शकों के लिए इंडिया डेली की टीम भी राजा भृतहरि की समाधि स्थल पर पहुंची। चुनार किले का इतिहास बेहद विशाल है। इस किले के इतिहास को जितना ज्यादा सर्च किया जाता है, ये इतना ही आगे बढ़ता जाता है।
चुनार किले का इतिहास सिर्फ चंद्रकांता पर ही नहीं सिमट जाता है। ये किला अपने में हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। चुनार के किले ने 17 अलग अलग राजाओं का कार्यकाल देखा है। चुनार किले पर 12 मुगल बादशाहों ने अपनी सल्तनत चलाई है। 2 अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों का भी अलग अलग काल में किले पर वर्चस्व रहा है। तो 3 हिंदू शासकों ने भी चुनार किले से अपना शासन चलाया है। लेकिन सबसे अनोखा इतिहास है राजा भृतहरि का। राजा भृतहरि उज्जैन का राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर योगी बन गए थे। इन्हीं राजा भृतहरि की समाधि स्थल चुनार किले में मौजूद है। राजा भृतहरि ने कठिन तपस्या के बाद इसी स्थान पर अपने प्राण त्यागे थे। आज भी इनकी समाधि स्थल पर रोजाना हजारों लोग नमन करने आते हैं। राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी राजपाट से विमुक्त होकर संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद इस घनघोर जंगल में तप करने लगे। तब का जब सूचना राजा विक्रमादित्य को मिला तो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में बाउंड्री वॉल कराई, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बड़ा आतंक था, या ये कहा जाए कि इनसे भय था। इनको बचाने के लिए ऐसा किया गया। ये वो जगह है जहाँ पे वो पवित्र जगह है, वो दिव्य जगह है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली। और यही वजह है कि लोग तमाम यहाँ पे लोग आते रहते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और अपनी बातें इनसे करते हैं। आइए जो यहाँ पे हैं इनकी सेवा में, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कहानी है, क्या इसके पीछे का रहस्य है। जैसे ये जो स्थान है, इस किले का ये मेन स्थान है। यह है राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरिनाथ ये उज्जैन के सबसे बड़े राजा थे, जिन्होंने अपना उज्जैन का ये राजपाट छोड़ के राजा से योगी साधु हो गए थे और अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिए। जब इस पहाड़ पर भर्तृहरिनाथ, तो उस टाइम ये बिंद पर्वत था और इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह पड़ा था, क्योंकि इस पर्वत का पहला नाम विष्णु चढ़ातेगढ़ बोलते हैं। विष्णु चढ़ातेगढ़ इसलिए बोलते हैं, जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग का जब दान मांगे थे तो उनका पहला चरण इसी पर्वत पड़ा था, तभी इस पर्वत का पहला नाम विष्णु चढ़ातेगढ़ पड़ा। इसके बाद इस फोर्ट का दूसरा नाम पड़ा नैनागढ़। नैनागढ़ इसलिए कहते हैं कि जादूगरनी पहले यहाँ पर नैना रहती, इसी इसका नाम नैनागढ़ पड़ा था। तीसरा नाम इसका चुनारगढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ चुनार में फेमस चीनी मट्टी कपलेट पाई जाती है, इसका नाम चुनारगढ़ बोलते हैं। और यहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी होती है, क्योंकि इस पर्वत से टकरा कर नदी काशी गई है। माना ये पहाड़ आपका नहीं होता तो गंगा वाराणसी नहीं जाती है। इस गंगा को कहते हैं उत्तर वाहिनी कहते हैं। तब भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पाए तो भगवान विष्णु का चरण देखा और यहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी देखे तो भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर तपस्या करने लगे। जब तपस्या यहाँ पर करने लगे तो विक्रमादित्य के छोटे भाई आए, तो विक्रमादित्य सोचे मेरे भाई पर शेर चीता हमला कर देंगे। तब इनके नाम से 56 BC में बिफोर क्राइस्ट में ईसा पूर्व पहले इस किले की पूरी बाउंड्री इनकी सुरक्षा के लिए बनाए थे। और राजा भर्तृहरिनाथ यहाँ पर तपस्या करते करते इन्होंने यहाँ जिंदा समाधि लिए थे। और जैसे इस गड्ढे की आज भी खासियत कहते हैं कि आज भी कोई सच्चे दिल से कोई भी मन्नत मांग के जाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, तब पूरा होने के बाद इसमें लोग सरसों का तेल डालते हैं। आपको जितनी सारी फोटो घंटी जो अंदर से बाहर आप लोग को दिख रही हैं, जिनकी इनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई हैं, तो लोग यहाँ फोटो और घंटी यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से यहाँ दान करते हैं। यही इस किले का ये मेन पार्ट है, यही राजा भर्तृहरि जी की जीवन समाधि कहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि राजा विक्रमादित्य के भाई थे, ये बड़े भाई थे। और सबसे जो खास बात है, ये गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ के ये शिष्य थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम आपको भक्तों को दिखाएंगे। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। और जैसा कि यहाँ के महाराज ने बताया कि जब आदमी मुराद को अपने पूरा कर लेता है तो यहाँ पे एक फोटो और एक घंटी, जो आप ऊपर टंगी हुई देख रहे हैं, तमाम घंटियां, एक घंटी और एक फोटो यहाँ पे चढ़ाने की परंपरा है। तो यहाँ जो पूरी दीवारें हैं, ये फोटो से अलग अलग विभिन्न फोटो से, भगवान शंकर की, दुर्गा से, जो जिनके आराध्य हों, जो जिनके प्रिय हों। राजा भृतहरि का गोरखनाथ से गहरा संबंध है। राजा भृतहरि ने उज्जैन की एक गुफा में भी कठोर तपस्या की थी। आपको ये भी बताएं, यूपी के सीएम योगी इस गुफा के प्रबंधक हैं। सीएम योगी जब भी उज्जैन का दौरा करते हैं, इस गुफा में दर्शन जरूर करने जाते हैं। तो वक्त के थपेड़े इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनार किले की दीवारें अभेद्य हैं।
चिनार किले को वक्त वक्त पर शासन करने वाले राजाओं ने इसके रूप स्वरूप को अपने अनुसार बदला, लेकिन चिनार किले में सोनवा मंडप, सूर्य धूप धड़ी आज भी गौरवशाली इतिहास का बखान कर रहे हैं। चिनार किले की हर एक कहानी अपने आप में अनोखी है। चिनार किला मिर्जापुर में कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में मौजूद है। ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। ये किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में मौजूद हैं। किले में मुगलों के मकबरे भी हैं। सन 1740 में बनारस के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने इस किले को अवध के नवाब से जीतकर अपने अधिकार में लिया। लेकिन 1768 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो ने इस किले को छीनकर अपने नियंत्रण में कर लिया। महाराज जी आप यहाँ के हैं, क्या लगता है, क्या ये जेल, ये सोनवा मंडप, फांसी घर, क्या है ये इस किला की खासियत? जैसे इस किले पर एक राजा राज ने किए हैं, यहाँ पर कई राजा राज किए। ये किला 17 राजाओं का किला है। यहाँ के मेन तो पहले विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य के बाद हुमायूं, शेर शाह सूरी, शाहमुंदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर मुगलों का शासन सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ 12 मुगल, 3 हिंदू और 2 ब्रिटिश राज किए। जैसे जैसे लोग इस किले पर राज किए तो सन बाई सन में अपना अपना चीज़ सन में लोग यहाँ पर बनाते गए। जैसे कि ये जेल खाना बना है ब्रिटिश के टाइम का, 1781 का बना है। आप जो पीछे मंडप आप देखे हैं ये उससे पहले का बना है 1333 का। और जो आप कालकोठी देखे हैं वो शेरशाह सूरी का बना है, 1530 का बना हुआ है। ये 1333 का और ये 1781 का। मतलब कि जैसे जैसे लोग आते गए समय के साथ चेंज करते गए। कालकोठी से शेर शाह सूरी का भी जैसे कुछ संदर्भ है? इस किले पर शेरशाह सूरी 2 बार राज किया है। पहली बार जब इस किले पर शेरशाह राज किया था तो इसको दहेज में ये फोर्ट मिला था। जब उसकी बेगम थी फातिमा बेगम, जब यहाँ पर राज कर रहा था हुमायूं ने अटैक किया तो शेरशाह यहाँ चला गया सासाराम बिहार, जहाँ सासाराम बिहार का रहने वाला था। फिर जब दूसरी बार आया तो हुमायूं को हराकर जब चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं में, तो एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हराकर इस तहखाने खाने के अंदर उसको बंद किया था। इस तहखाने खाने के अंदर 2 दिन तक हुमायूं को कैद किया था और इसके अंदर गुप्त गंगा का जाने का रास्ता, जो पहले का बाथरूम का व्यवस्था होता था वो सब गंगा के रास्ते से होता था, जिसके अंदर 4 सिपाही को मारकर और नदी के रास्ते से हुमायूं कूद गया था। जो वो नदी में कूदा तो नदी में डूब रहा था तो एक मछली मारने वाले एक मछुआरे ने हुमायूं का जान बचाया था और उसी मछुआरे को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया था। जब वो मछुआरा एक दिन का राजा बना, मछुआरा सोचा मैं तो एक दिन का राजा बना, मैं क्या करूँगा, इसलिए वो अपने नाम से चमड़े का सिक्का बना। जिस चमड़े का सिक्के का नाम था बिस्ती। बिस्ती पहले क्या होता, जो लोग पहले पानी भरा करते थे उसको कटवा कर उसने चमड़े की बिस्ती के सिक्के बनाए थे। इस किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देखना बहुत मनोहारी लगता है। किले में सोनवा मंडप, सूर्य धूपधड़ी और एक विशाल कुआं मौजूद है। सोनवा मंडप की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। किला में प्रवेश करने के साथ जहाँ एक तरफ माँ गंगा के दर्शन होते हैं, अविरल गंगा बहती है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे पहले जो दिखता है वो दिखता है सोनवा मंडप। इस मंडप की खासियत यदि देखी जाए तो ये वास्तु का दुर्लभ नमूना है। कहते हैं कि राजा सहदेव बड़ा ही पराक्रमी राजा थे और उन्होंने शर्त रखा था कि जो भी हमें हरा देगा वो हमारे बिटिया सुनवा से शादी करेगा। सुनवा बेहद खूबसूरत थी, उसका रूप सोने की तरह चमकदार था, लिहाजा उसका नाम उसके परिवार के लोगों ने, माँ बाप ने सोनवा रखा था। इस सोनवा मंडप की बात जान लीजिए, वो ये कि 28 खंभों पे बना हुआ ये मंडप है, 4 इसके दरवाजे हैं और वास्तु का दुर्लभ नमूना है ये मंडप। इस मंडप की एक और खासियत है वो ये कि पूरी मंडप पत्थरों से बनी हुई है, पत्थर से डिपेंड है। और इसके अलावा यदि हम पूर्वी दरवाजे की बात करें, 4 दरवाजा हमने बताया आपको, पूर्वी दरवाजा थोड़ा छोटा है, इस पे शुभ के लिए 2
तोते का चित्र बना हुआ है और तोते के साथ ही साथ ये दरवाज़ा दूसरों से छोटे हैं। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं। अंदर घुसने के बाद लगभग 7 से 8 फीट मोटी दीवार है। इस दीवार के बाद मंडप का मेन भाग है और इस मेन भाग में पूरी तरीके से पत्थर का बना हुआ है। कहते हैं कि ये मंडप कुंवारा मंडप भी है, क्योंकि सुनवा को कोई भी, या ये कहा जाए कि सुनवा के बाबूजी को किसी ने नहीं हरा पाया, राजा सहदेव को कोई नहीं हरा पाए, लिहाजा उसकी शादी नहीं हुई और शादी न होने के दरमियान ही आला उदल ने उन्हें, जो महोबा के राजा थे, आला उदल ने उन्हें अपहरण करके महोबा लेके चले गए। ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस मंडप की यदि कहानी की बात की जाए तो ये मंडप आज भी कुंवारे मंडप के नाम से जाना जाता है। बना तो जरूर था ये शादी के लिए, लेकिन इस मंडप में कोई भी शादी का कार्य नहीं हो पाया। मंडप के स्वरूप की यदि हम बात करें तो मंडप का स्वरूप लगभग एक सा है, एक तरीके का है, वास्तु का जोरदार नमूना है। और सबसे जो खास बात वो ये कि इस मंडप में अलग अलग ढंग के कारीगरी दिखाई गई है, अलग अलग ढंग से किया गया है। तो सुनवा मंडप भी इस किले का एक मेन चीज है। इस किले पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के दीवानों को कैद रखा। अंग्रेजों ने पंजाब के राजा औरंगजेब और महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी को कैद रखा। हालांकि वो इन्हें 15-20 दिन से ज्यादा नहीं रख सके। अंग्रेजों के बनाए कैद खानों और फांसी घर को देख आपकी रूह कांप जाएगी। दूसरी ओर हम आपको दिखाएं, यदि इस मंडप के पश्चिमी भाग को देखा जाए तो ये पश्चिमी भाग में आपको जो जेल तरीके दिख रहे हैं जगह, ये दरअसल जेल था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कैदियों को बंद करने के लिए रखा था और ये वो जगह है जहाँ पे राजा औरंगजेब, जो पंजाब के राजा थे, उन्हें यहाँ पे बंद किया गया था। रणजीत सिंह के वाइफ को यहाँ पे बंद रखा गया था, जो 15 और 20 दिन के दरमियान किसी तरीके से यहाँ से निकल ली थी। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो ये जेल का परिसर है, ये भी जेल की तरह है। और इस जेल की खासियत जो थी वो ये था कि यहाँ पे अंग्रेज क्रांतिकारियों को रखा करते थे, उन लोगों को जिन्हें देश आज़ाद करने की ललक थी, जिन्हें देशभक्ति का स्वाभिमान था। ये काल कोठरी है। अभी हमने आपको कारागार दिखाया, जेल दिखाया, लेकिन जेल के साथ साथ यहाँ पे काल कोठरी भी है, जिसे आज के समय में तन्हाई कही जाती है। सबसे पहले हम आपको ये 3 दरवाजे दिखाएंगे, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा और वो तीसरा दरवाजा। इन 3 दरवाजों से इस तन्हाई में प्रवेश करने का व्यवस्था था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 9 अलग अलग वेंटिलेटर कह लीजिए, प्रकाश की व्यवस्था कह लीजिए, ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था कह लीजिए, 9 अलग अलग कमरे थे और हर कमरे में सिर्फ प्रकाश का ये 1.5 बाई 1.5 का एक छोटा सा रोशनदान, छोटी सी खिड़की। इनमें उन लोगों को रखा जाता था जो मानवता के आधार पे या फिर ये कहिए कि क्रूरता के लिए हदों को पूरी कर चुके हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज खुद क्रूर हुआ करते थे और यही वजह था कि उन्होंने खुद क्रूरता की सारी हदें पूरी की थी। तो ये चुनार का किला अपने आप में बेहद खास इसलिए भी बनता है कि यहाँ पे राजा रणजीत सिंह की पत्नी, विक्रमादित्य के भाई भरथरी और साथ ही साथ मुगलों का एक लंबा दौर रहा है। यही नहीं, शेरशाह सूरी हो या फिर हुमायूं हो, उन्होंने भी शासन किया और अपनी यादों को यहाँ से छोड़ के गए। चुनार किले में राजकुमारी सोनवा के लिए बनाई बावड़ी और यहाँ पर बनाई सुरंग भी बेहद खास है। ये सुरंग इस किले से निकलकर सीधे काशी और सोनभद्र जाकर खुलती थी। संकट के वक्त राजा इन सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। ये जो जगह आप ऊंचा सा देख रहे हैं, ये जगह है अलग अलग बैरक, अलग अलग वो, ये जो ऊंची जगह दिख रही है, ये बाद में कालांतर में इसे बंद करा दिया गया। हालांकि ये एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता होता था और कहा जाता था कि बनारस के रामनगर
इसके अलावा सोनभद्र का जो जगह है, चंद्रकांता के अलग अलग जगहों पे ये रास्ते गुजरते थे, लेकिन कालांतर में इस सुरंग को बंद कर दिया गया। इस सुरंग की एक खासियत ये भी थी कि जब कभी आक्रमण का दौर होता था और राजा के जीवन पे संकट पड़ता था, तो ये सुरंग से उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाने का या निकलने का रास्ता हुआ करता था। तो ये था चुनार का किला, रहस्यमयी, ऐतिहासिक और तिलस्म से भरा हुआ, जिनके गर्भ में 5000 सालों का इतिहास है, और वो इतिहास राजा भर्तरी से लेकर आज के युग तक है। कहा यह जाता है कि आज भी ये तमाम ऐसे तिलस्म और रहस्य हैं जो अनबुझ हैं, जिन्हें समझना अभी शेष है।